श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम सेनापति के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करेंगे। सेनापति इस समय पर अपनी स्वयं की राशि वृष राशि से गोचर कर रहे हैं और सेनापति का विशेष प्रभाव हम सभी लोग जानते हैं युद्ध का होता है। अब युद्ध वो किससे करेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसी से हमारी आने वाली गतिविधियों के बारे में हमको निष्कर्ष निकलता है कि हमको गतिविधियां किस तरीके से अपनी आगे बढ़ानी चाहिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि देखिए हर स्थिति के बारे में, अच्छी या बुरी, इनके बारे में जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है क्योंकि जितना इनको जानकर हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे उतना ही हमारे लिए लाभ की स्थितियाँ और प्रशस्त होती हुई दिखाई देती हैं। पहले से बेहतर, सामान्य से कुछ अधिक हमारा लाभ बढ़ जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में क्योंकि आज सेनापति, क्योंकि अभी तक वो अपनी स्वयं की राशि मेष राशि और आपके भूमि भवन वाहन के घर से गोचर कर रहे थे। अब यह आपके विचार, आपकी शेयर मार्केट और आपके संतान, आपके प्रेम संबंधों को, आपके उदर विकार को संचालित करते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए शुक्र की राशि होगी, धैर्य का कारक मंगल ग्रह जब अपनी धैर्य की परिभाषा को शुक्र की स्थिरता के साथ जोड़ेगा तो लाभ की स्थिति किस तरीके से बढ़ेंगी। मोस्टली इस समय पर, वर्तमान समय पर, क्योंकि 16 जून को मंगल देव ने कृतिका नक्षत्र में गोचर किया था। कृतिका नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो है वो देखिए जीवन में आग लगाकर फिर पुनर्निर्माण के बारे में जाना जाता है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं सूर्य देव होते हैं जो कि अग्नि तत्वीय ग्रह हैं। इनके प्रभाव में देखिए मंगल के उग्र प्रचंड स्वभाव और बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके लिए क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि क्रोध या आपका ऐसे स्थानों पर निकलेगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, जैसे कि आपकी प्रोफेशनल जो भी रिलेशन है वहाँ पर आपके लिए कभी कभी क्रोध की स्थिति बन जाती है और ऐसे में ही आपको संयम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए जहाँ मंगल को भूमि भवन वाहन, युद्ध, वेपन, क्रोध, गुस्सा, अहंकार और सबसे ज़रूरी बात कि आपके अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए कितना उत्साह है, यह जिन बातों पर डिपेंड करता है वहीं इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि यदि मंगल वही क्रोधपूर्ण आपके लिए हो जाए, निगेटिव हो जाए, वही आपके लिए देखिए बहुत ज़्यादा स्थितियों को विषम कर देते हैं, आपके उत्साह को छीन कर देते हैं, छीड़ कर देते हैं। और वहीं अगर ये शुभ हो जाए तो आपके उत्साह को ऐसा बढ़ा देते हैं कि किसी निगेटिव परिस्थिति के आने पर आप विचार करने लगते हैं, क्रोध आने की बजाय आप विचार करने लगते हैं कि इसमें और क्या संभव है। क्योंकि देखिए ये हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी चीज़ें बिगड़ी हैं और जिन लोगों ने संयम को खोया है उन लोगों ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को, मोस्टली वो चीज़ें तो खोई ही हैं जहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हैं, लेकिन उसके साथ में और भी बहुत कुछ खोया है। लेकिन जिन लोगों ने बिगड़ी हुई चीज़ों में संयम को बनाकर रखा है उन्होंने ही अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। तो यही देखिए स्थिति होती है मंगल की, जो मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं क्योंकि व्यक्ति देखिए क्रोध जो होता है वो व्यक्ति के विवेक और धैर्य को खाता है और जहाँ पर विवेक धैर्य खत्म हो जाता है वहीं पर आपके लिए पतन शुरू होता है। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर तो हमारी चर्चा मंगल से संबंधित होने जा रही है, जहाँ मंगल देव देखिए 16 जून से कृतिका नक्षत्र में गोचर करें। अब कृतिका नक्षत्र के प्रभावों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ये 30 तारीख तक गोचर करने वाले हैं और 30 के बाद में फिर यह देखिए मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है, क्षमा करें, रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे।
रोहिणी नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि जिस चीज़ में आप हाथ लगा देंगे वही चीज़ आपके लिए स्वर्ण कारक बन जाएगी, यानी सोना उगलने लगेगी। तो देखिए रोहिणी नक्षत्र में जब ये गोचर करेंगे तब इनके प्रभाव बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ शुक्र की राशि में इनके प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं। शुक्र की राशि में जब ये प्रभाव अपने देते हुए देखे जाएंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये भाव आपके विचारों का है, तो विचारों में आपके जोश और उत्साह होगा। मोस्टली इस समय पर जो आपके आइडिया आएंगे तो आइडिया में आपके वो उत्साह बना रहेगा कि जिसकी वजह से कि आप कार्य को सक्षमता से परिपूर्ण कर सकें। और जब कार्य सक्षमता से उत्साह से परिपूर्ण होते हैं तो खेल के समान आप उनको खेलते हैं और जीवन में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। देखिए वहीं यहाँ पर आपकी संतान देखिए किसी भी कारणवश अगर किसी भी तरीके से नकारात्मक परिस्थिति में फंसी हुई है या किसी भी प्रकार से उसका निगेटिव रिजल्ट आ रहा है हर चीज़ में, तो वह उसी तरीके से अपनी चीज़ों को अपने फेवर में करती हुई देखी जाएगी, जिस कारण से क्या होगा कि मोस्टली जो आपके संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए चतुर्थ दृष्टि जो आपके अष्टम स्थान पर जाने वाली है, जिसके लिए यही कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा सा इस समय पर अपने लिए संयम बनाकर रखना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान चोट चपेट दुर्घटना का भी है जो आकस्मिक रूप से हर जीवन को प्रभावित करती है। यदि प्रेम संबंधों के लिए कहा जाए तो प्रेम संबंध देखिए मंगल एक क्रूर ग्रह हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो आपको ईगो अहंकार, क्योंकि मंगल अगर ज़रा भी निगेटिव हो जाए तो आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दूसरे की भावनाओं को ना समझकर अपने ही बात को मनवाने का प्रयास करता है, क्योंकि मंगल को अथॉरिटी भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति मंगल क्या होते हैं, जो संबंध उस स्थान से जुड़ा हुआ होता है जहाँ पर मंगल का प्रभाव हो रहा होता है, व्यक्ति अपना अधिकार समझने लगता है, और जबकि ये चीज़ें उचित नहीं होती हैं, क्योंकि मंगल देखिए क्रोध है, क्रूर ग्रह हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि इनको सिर्फ लड़ना आता है। अब लड़ना या तो अपनों के लिए या अपनों से, दो स्थितियां बनती हैं। नेगेटिव होते हैं तो अपनों से व्यक्ति लड़ता है और पॉजिटिव होते हैं तो अपनों के लिए लड़ते हैं। तो ये प्रजा रक्षक होते हैं, यानी कि जो भी आपके सानिध्य में होगा, जो भी सपोर्ट में होगा, जिसके सपोर्ट में आप होंगे, उस व्यक्ति की हितों की रक्षा के लिए आप कार्य करते हुए देखे जाते हैं, जिससे आपके फैमिली रिलेशन भी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ आपके जो कार्य हैं वो भी अच्छे होते हैं। देखिए हमारे 9 ग्रहों में प्रत्येक ग्रह किसी न किसी संबंध का कारक ग्रह माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमको पहचान वहीं से मिल जाती है कि क्या हमारे ये रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो मतलब कि हमारा ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हमारे रिलेशन अच्छे ना चल रहे हों तो समझ लेना चाहिए कि हमारा ये ग्रह हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। मंगल खून के रिश्तों के कारक होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों में मंगल जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। या तो खून के रिश्तों से आपकी दूरी बनी होगी या किसी प्रकार के छोटे मोटे ही सही विवाद बने होंगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये मंगल कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये देखिए यहाँ पर बैठकर स्वयं की राशि लाभ को देखेंगे, स्वयं की राशि लाभ को देखेंगे, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव होता है। स्वयं की राशि लाभ को जब ये देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके सोशल सपोर्ट भी है, मित्र मंडली जो कि मंगल का ही कार्य क्षेत्र होता है। अब ये मंगल के कारक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आपने ईगो को थोड़ा सा भी अपनाया तो यहाँ पर टकराव उत्पन्न होगा। टकराव ऐसा उत्पन्न होगा जो शायद उस समय पर आपको दिखाई ना दे, लेकिन उसका प्रभाव जो है आगामी समय तक आपको प्रभावित करता रहेगा, जिसकी वजह से आप मन में क्षुब्ध रहेंगे और क्षुब्ध मन के साथ किया गया कोई भी कार्य आपके लिए बेहतर रिजल्ट कारक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका लाभ है। लाभ देखिए जिन लोगों के लिए मंगल अच्छे होंगे उनका लाभ इस समय पर 4 गुना अधिक बढ़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जैसा मैंने कहा ना, जिस चीज़ में भी आप हाथ लगा देंगे वहाँ पर वृद्धि, स्वर्ण कारक वृद्धि उत्पन्न करेंगे और यह काफ़ी अच्छा प्रभाव रहने वाला है। इसके अलावा इच्छा पूर्ति योग भी कहा जाता है एकादश भाव को, जिस कारण से आपकी इच्छाओं की पूर्ति 90% तक होती रहेगी जिन लोगों के मंगल अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। और वैसे कहा जाए तो ये जितना मंगल निगेटिव होगा 10, 20, 30% तक देते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जीवन में काफ़ी सारी स्थितियाँ। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा स्वयं पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जब स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे तभी आप रिश्तों को बेहतर कर सकेंगे
सकेंगे। और बेहतर रिश्तों के साथ जब चीज़ें की जाती हैं तो क्या होता है, मन में देखिए एक रिश्ते जो होते हैं हमारा सपोर्ट होते हैं, बैक सपोर्ट, उस समय पर जब हमारे लिए चीज़ें निगेटिव वे में जा रही होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिश्तों को जितना संभव हो सके आपको संभालना चाहिए। थोड़ा सा स्वयं पर नियंत्रण रखना पड़े तो इसके लिए आपको स्वयं पर नियंत्रण रख लेना चाहिए। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाएगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आपके मंगल अच्छे प्रभाव दे रहे होंगे तभी। और अष्टम दृष्टि की बात करें तो ये देखिए गुरु की राशि में है, जहाँ पर थोड़ा सा मंगल की दृष्टि शांत प्रभाव देती हुई देखी जाएगी। अब थोड़ी सी शांत होगी जाहिर से यहाँ पर, क्योंकि मंगल जब होते हैं तो आपका अतिव्यय करवाते हैं। अतिव्यय करवाते हैं, जाहिर सी बात है कि आप ऐसी जगह पर अतिव्यय करने लगते हैं जहाँ पर चीज़ें आपके लिए हानिकारक, वृद्धिकारक, देखिए बहुत ज़्यादा आप इस समय पर ऐसे कार्यों को करेंगे। आपके लिए मंगल इतना ज़्यादा आपका व्यय करवाते हैं कि निरर्थक ही आपका धन व्यय होता रहता है और आपका आगामी बजट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जिसके लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए देखिए जब भी आप मंगल आपके द्वादश भाव पीड़ित हो जाए मंगल से, देखिए ये चीज़ पहले देख लीजिए कि मंगल आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं या पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं। जिन लोगों के लिए पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं उन लोगों के लिए देखिए मंगल किसी प्रकार का शो ऑफ नहीं करवाएंगे। मंगल यहाँ पर बड़बोला भी बनाएंगे, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बोलने वाला है, यानी कि किसी की जेब में यहाँ पर अगर 10 रुपये हैं तो वो लोगों से बोलेगा मेरी जेब में 10 लाख रुपए हैं। मतलब लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास। ऐसी स्थिति में लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। जब लोग दूर भागने लगते हैं आपके लिए क्या होता है, सोशल सपोर्ट आपका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सोशल सपोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाने का देखिए, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसी वाइब्स हमारी निकलती हैं उसी के अनुसार हमको ब्रह्मांड से प्रभाव मिलते रहते हैं। साथ ही साथ मंगल कोर्ट कचहरी के कारक भी होते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी शब्द भी आपके मुख से निकल सकते हैं जिसकी वजह से क्या है, आपके स्थितियाँ जो हैं कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती हैं। देखिए रातों की नींद थोड़ी सी खराब होने वाली है जिन लोगों के मंगल खराब हैं, क्योंकि ये आपकी नींदों का भाव है, आपकी सैया का भाव है, और मंगल उष्ण ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं, जिस कारण से ये जो क्रोध होगा, अधिकता होगी। इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की मदद लेनी चाहिए, थोड़ा सा आपको योग क्रियाएं वगैरह करते रहना चाहिए जिसके कारण मंगल शांत हो सकें। और सबसे पहले जितना ज़्यादा आप क्रोध से दूर रहेंगे उतना ही मंगल पॉजिटिव प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। यही मंगल की शर्त है कि आपको क्रोध पूरी तरीके से त्याग देना है। दूसरी चीज़ क्या है, आप बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी चालीसा का पाठ और हनुमान जी को चोला चढ़ाना बेस्ट ऑप्शन है। वहीं भंडारे वगैरह का यदि आयोजन करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ज़्यादा लोगों को भोजन कराएं, 2, 4, 10 जितने भी